टोंक से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां टोंक में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, पानी भरने से लेकर कपड़े सिलाने तक पाबंदी लगाई गई है। समाज के ठेकेदारों ने जुर्माना भी लगाया है और जिला स्तरीय जनसुनवाई में पीड़ित परिवार पहुंचा, जहां पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो पीड़ितों ने अफसरों से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तुगलकी फरमान, एक ऐसा फरमान सुनाया गया है कि लोगों को पानी भरने से लेकर कपड़े सिलाने तक पाबंदी लगाई गई है और अब पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि पीड़ित परिवार की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। जनसुनवाई कार्यक्रम में, जो जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम होता है, वहां पर भी पीड़ित परिवार अपनी परेशानी लेकर पहुंचा। जानकारी पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई कि मामला तो पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त पीड़ित परिवार बेहद परेशान है। तो पीड़ित परिवारों को पानी नहीं भरने दिया जा रहा और कोई भी जो जरूरी काम होता है वो करने में पीड़ित परिवारों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो कानून के राज में समाज के जो ठेकेदार हैं, उनकी ये हिमाकत कई बड़े सवाल खड़ा करती है कि आखिर इस तरह से, जहां पर भारत में राजस्थान की अगर खास तौर पर बात की जाए, जहां पर भाईचारे की इस तरह से बात होती है, वहां अगर इस तरह के तुगलकी फरमान सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर विषय हो जाता है। लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। समीर उर रहमान संवाददाता हमारे साथ टोंक से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, अभी क्या जानकारी है? जिस तरह से तुगलकी फरमान सुनाया गया है, ये फरमान कहां तक सही है? अदालतों के समानांतर ये कैसी पंचायतें हैं जो इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाती हैं? हेलो समीर, आवाज आ रही है क्या आपको? बिल्कुल आ रही है मेरी दीप्ति। आपको बताना चाहूंगा, ये टोंक में वार्ड नंबर 5 सोलंगपुरा का मामला है, जहां पर एक परिवार को पंच पटेलों ने समाज से निकाल दिया है और साथ ही उनको ये बताया गया है उनके रिश्तेदार वगैरह शादी में आते हैं तो उन पे भी आर्थिक दंड लगाया जाता है। मामला सिर्फ इतना सा है, उनके घर के करीब एक जिन बाबा का स्थान था, वो पटेल को तोड़ दो और इसकी पूजा वगैरह मत करो। इस मामले को लेके समाज को निकाल दिया गया है और इसकी वजह से समाज के जो महिलाएं, उनके कपड़े नहीं सीते, वहां पर जो भी टेलर होते हैं, सामान नहीं दिया जाता, पानी भरने नहीं दिया जाता और काफी ज्यादा उन पे बंदिशें लगा रही हैं। पिछले 6 महीने से ये परेशान है। मामला सदर थाने में भी समीर, एक बार फिर से आप बताइएगा कि वजह क्या है? परिवार के लिए तुगलकी फरमान क्यों सुनाया गया है? परिवार को इस तरह से बायकॉट क्यों किया जा रहा है? क्या वजह रही? क्योंकि आपकी आवाज जरा ब्रेक हो रही थी। एक बार फिर से जरा दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दीप्ति, ये मामला है टोंक के सोलंगपुरा वार्ड नंबर 5 का, जहां पर एक परिवार किसी स्थान, उनके घर के बराबर कोई स्थान था, उसकी ना सेवा पानी करता था। परिवार के जो समाज के लोग थे वो कहना चाहते थे आप ये सेवा ना करें, इसको तोड़ दें, लेकिन परिवार का कहना था ये हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको तोड़ना है आप तोड़ दीजिए, हम तो यही करेंगे। उसके बाद इन पे समाज ने 5100 रुपए का आर्थिक दंड लगाया और साथ ही उनके शादी ब्याह में कोई जाता है पर उनके रिश्तेदारों में, तो उन पे भी आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। जी समीर, लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि कहीं पर काम करने को किसी को आजादी नहीं? इस तरह के तुगलकी फरमान सुना देना, एक परिवार को यूं बायकॉट कर देना, गांव से हर तरह से जो है परेशान करना। फिलहाल इस तरह के जो फरमान सुनाए गए हैं, इसको लेकर जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस वालों का क्या कहना है? उन्होंने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की या बस लीपापोती की है? परिवार वालों का सीधा तौर पे कहना, मामला सदर थाने में हम 6 महीने से मामला दर्ज करा रखा है पंच पटेलों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
कई बार जिला प्रशासन को इस परेशानी के बारे में अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। जी दीप्ति। तो ऐसे में पीड़ित परिवारों का क्या कहना है? अब जो जन सुनवाई हुई है, जहां पर पीड़ित परिवार अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम में, वहां पर क्या आश्वासन दिया गया है उन्हें? आश्वासन सिर्फ यही दिया गया है, इस मामले को देखते हैं और आगे कार्रवाई करते हैं। परिवार ये कब इसी चीज में बैठा हुआ है, कब हमारे पे जो आर्थिक दंड लगाए इसको के खिलाफ जो पंच पटेल हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ये देखना है। जी बिल्कुल। और ऐसे में फिलहाल अभी ये जो जरा जानकारी दीजिए, जो जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई है वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कहा गया है? क्या अभी उन्हें रियायत के तौर पर, जो अभी इस वक्त उन्हें पानी नहीं पीने का मिल पा रहा है, उनके कपड़े नहीं सिले जा रहे हैं, पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या अभी फिलहाल वो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उन्हें मिल पाएंगी या अभी भी उनकी स्थिति जस की तस बनी रहेगी? जी, मैं आपको बता दूं, जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर के साथ जिले के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं, चाहे से पुलिस प्रशासन में पुलिस अधीक्षक हो, सारे उस जन सुनवाई में बैठते हैं। जो भी मामला आता है उसको सोल्व किया जाता है। इन्होंने अपनी जन सुनवाई में जो समस्या है उससे अवगत कराया है। वहाँ सीधी तौर पे यही कहना है, इस मामले को हम जल्दी से जल्द सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बस ये मामला है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर अब बात की जाए तो जो घर की महिलाएं हैं, चूंकि अगर कपड़े उनके नहीं सिले जाएंगे, पीने की पानी की जो मूलभूत चीजें होती हैं, अगर उन्हें वो प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, तो परिवार का क्या कहना है कि आगे वो अब क्या रुख अपनाएंगे? जी, परिवार का सीधा यही कहना है, अगर ये यहाँ पर अब नहीं मानते, हमें पिछले 6 महीने से परेशान हो रहे हैं, हम मुख्यमंत्री आवास पे कूच करेंगे और अपनी समस्या को अवगत करवाएंगे। और महिलाओं का ये कहना है, हमें अपने एरिया को छोड़ के कहीं दूसरी जगह से कपड़े सिलवाने पड़ रहे हैं, तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। जो सोलंगपुरा है शहर से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है और ग्रामीण एरिया आता है तो सिटी में, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र पड़ जाता है। जी बिल्कुल। ऐसे में अगर समीर बात की जाए तो कितने परिवार हैं, परिवार में कौन कौन से लोग हैं जो इस वक्त इस परेशानी से जूझ रहे हैं? समीर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो समीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक ऐसा तुगलकी फरमान जो इस वक्त एक परिवार पर भारी पड़ रहा है, चूंकि जो पानी की सुविधा है, उन्हें पीने का पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, और जो वहाँ के टेलर हैं वो अब महिलाओं के कपड़े, परिवार के कपड़े सिलने से मना कर रहे हैं। और इस तरह की तमाम बड़ी जो चीज़ें होती हैं, जो गांव के और अन्य लोग हैं, बात नहीं करना, उन्हें किसी भी जगह पर शामिल ना होने देना, इस तमाम तरह की चीज़ों से इस वक्त परिवार गुजर रहा है और काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। हालांकि उनकी कहीं सुनवाई भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो टोंक में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, पानी भरने से लेकर कपड़े सिलाने तक पाबंदी लगा दी गई है। समाज के ठेकेदारों ने जुर्माना भी लगाया और अभी जो परिवार है वो लगातार इन तमाम समस्याओं से जूझ रहा है। पुलिस में केस दर्ज है, फिर भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन में शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुषमा जी जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। लेकिन मैम, जिस तरह की समस्याएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चूंकि खाप पंचायतों की कानून में जगह क्या है, ये आज का प्रश्न है। ये बड़ी विडंबना है, ये एक त्रासदी भी है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो सुधरने के स्थान पर जो है मारा गया है।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो कि लोगों का शोषण करता है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता के अभाव के अंदर हम इस तरह के जो है ना घटनाक्रमों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमको सही प्रकार से सुरक्षा नहीं मिल पाती है। बिल्कुल, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं सुषमा जी, और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं, इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाए जाते हैं, महिलाओं के साथ ये दिक्कतें, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, उनके कपड़े सिलने से इनकार किया जा रहा है, उन्हें कहीं उठने बैठने से मनाही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है आज 21वीं सदी में भी इस तरह अगर हो रही चीजें। ऐसा कि आज भी जो है महिलाओं का कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, चरित्र चित्रण करना एक कॉमन बात है। मैं जिस महकमे में हूँ, मैं वकालत में पिछले 38 सालों से हूँ, मैं यहाँ प्रतिदिन महिलाओं का ह्यूमिलिएशन देखती हूँ, है ना। और पुलिस प्रशासन वगैरह भी जो है कोई उसमें जो है उनकी कोई बहुत अहम भूमिका नहीं है कि उसमें कोई सुधार आए। नहीं, इस तरह के कोई एनजीओ हैं, वो अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीजों को उठाते तो है, न्यूज तो बनती है, वो खबर तो बन जाती है, लेकिन समस्याएं जहाँ की तहाँ है, वो जहाँ वहीं की वहीं खड़ी हुई है। समस्याएं, उनका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हमारी नैतिक बल जो है उसमें बहुत जबरदस्त तेजी से गिरावट आ रही है। हेलो हेलो, सुषमा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है जी। सुषमा जी, आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि आप कानून की जानकार हैं, अगर इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं तो कानून में इसके लिए क्या कानून बना है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, वुमेन एट्रोसिटीज एक्ट है ना, और भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें भी प्रावधान है, लेकिन जो इसको एग्जीक्यूटिव करने वाले हैं, जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं, वो जो है उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। वो, क्योंकि वो भी इसी समाज के अंग हैं, उनकी मानसिक जो है स्तर ऐसा नहीं है कि वो हिम्मत करके समाज में फैल रही इन कुरीतियों को, इन असामाजिक जो वातावरण है, ये सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको रोक पाए, क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए जो है कानून चाहे कितने भी बना दिए जाए, इलाज जो है लाइलाज इसीलिए है क्योंकि किसी में इच्छा शक्ति का अभाव है और कार्य हो नहीं पा रहे, उस हिसाब से कानूनन भी नहीं हो पा रहे। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आजादी के इतने साल बाद भी खाप पंचायतें क्यों? क्या कानून इसकी मान्यता देता है? आज के दौर में खाप होनी चाहिए? देखिए, कानून में तो इस तरह इनके खिलाफ ही जो है ना कानूनी कार्रवाई के पूरे प्रावधान हैं, लेकिन इन खाप पंचायतों में कानून का इसलिए डर नहीं है क्योंकि पहली बात तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा कोई, और दूसरी बात ये अदालत तक या पुलिस तक या कानून की पहुंच तक कोई पहुंच भी गया तो वो आगे कार्रवाई नहीं होगी। आने में जाने में वो व्यक्ति अपना काम धंधा करे, या अपने पैसा कमाए, या अपनी रोटी रोटी की लड़ाई लड़े, या अदालतों के चक्कर काटे, क्योंकि तो कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी जो है ऐसा परिणाम नहीं आता सुखद जिससे किसी की हौसला अफजाई हो, बल्कि जो है इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन होता है कि आने जाने में और अदालतों के चक्कर काटने में परेशान हो जाते हैं लोग, और समझाया भी यही जाता है कि वहां मत जाना, यहाँ पर तो अभी 1 मिनट में फैसला तो हो गया, नहीं तो तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, और ऐसा होता भी है। इसलिए लोगों को डर भी लगता है कानून का सहारा लेने में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और अब सवाल ये तमाम बड़े उठेंगे कि आज इस 21वीं सदी में, और अब जब लोगों के बीच में इतनी जागरूकता है, उस तरह भी इस तरह की खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फिलहाल हमसे तमाम बातचीत के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान से जुड़ने के लिए सुष्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे जो भी शादी में प्रोग्राम में जो भी हमारे सगा संबंधी व्यवहारी आते हैं, उनसे पंच पटेल पंचायत बुला मीटिंग बुला के 51 को दंड लेते हैं, और हमारे बच्चों को और औरतों को टंकी से पानी नहीं भरने देते हैं। ये कहते हैं कि साहब इनको बाहर कर रखा है, और ये हमें ये भी धमकी देते हैं कि अभी हुआ है क्या है, हमें आपको और अभी तो देखे जाओ। हमारा समाज के कुछ ठेकेदार है, पूरा गांव तो नहीं है, बस कुछ ठेकेदार है जिन्होंने अपनी दादागिरी कर रखी है।
क्या नाम है? इनमें परशुलाल खरोड़िया है, तेजमल है, और इधर से क्या नाम से परशुलाल खरोड़िया है, तेजमल है, शिवराज है, और भी अन्य लोग हैं। की धमकी देते हैं? हरी जी मारूठिया है। ये हमें है ना, ये कहते हैं कि हम आपके यहाँ से घर छुड़वा देंगे। लेकिन अब तो कपड़े कोई और सिल सकता है वहाँ पे, ना हम किसी का काम कर सकते हैं, ना किसी से बोलने दिया जा सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको साथ उनके बच्चों के साथ नहीं खेलने दिया जा सकता, कि ये तो बहिष् करते हैं। नाटंकी में सिलाई विलाई कुछ नहीं करते हमारी, पानी बने देते, पानी बने जाते हैं तो हमारे बने के बाद 2-3 बार टूटी